एक सफेद बाल वाला राजा आयुधीकरण बहुत समय पहले ऐसे लोग थे जो आज की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते थे। वे कई हजार वर्ष जीवित रहे। उस समय प्रबुद्ध व्यक्ति का जन्म मखदेव नामक शिशु के रूप में हुआ था। वह एक बालक और युवराज के रूप में 84,000 वर्ष जीवित रहे। हमारी कहानी के समय वह 80,000 वर्षों तक एक युवा राजा था। एक दिन मखदेव ने शाही नाई से कहा, यदि तुम्हें मेरे सिर पर भूरे बाल दिखें तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा। बेशक नाई ने ऐसा करने का वादा किया था। अगले 4,000 वर्ष बीत गए जब तक मखादेव 84,000 वर्षों तक युवा राजा नहीं रहे। फिर एक दिन जब वह राजा के बाल काट रहा था, शाही नाई ने राजा के पूरे सिर पर केवल एक छोटा सा सफेद बाल देखा। तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे सिर पर एक सफेद बाल देख रहा हूं। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इसे खींचकर मेरे हाथ में दे दो। नाई ने अपनी सुनहरी चिमटी निकाली, छोटे भूरे बाल उखाड़े और राजा के हाथ में रख दिए। उस समय राजा के पास बूढ़े राजा के रूप में जीने के लिए अभी भी कम से कम 84,000 वर्ष शेष थे। अपने हाथ में एक सफेद बाल देखकर वह मरने से बहुत डरने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मौत उसके करीब आ रही हो, मानो वह किसी जलते हुए घर में फंस गया हो। वह इतना डर गया कि उसकी पीठ से पसीना बहने लगा और वह कांपने लगा। राजा मखदेव ने सोचा, हे मूर्ख राजा, तुमने अपना सारा लंबा जीवन बर्बाद कर दिया है और अब तुम मृत्यु के निकट हो। तुमने अपने लालच और ईर्ष्या को नष्ट करने, नफरत के बिना जीने और सीख कर अपनी अज्ञानता से छुटकारा पाने का कोई प्रयास नहीं किया है। सत्य और बुद्धिमान बनना। ये सोचते सोचते उसका शरीर जलने लगा और पसीना बहता गया। फिर उन्होंने एक बार और हमेशा के लिए फैसला किया, यह राजपाट छोड़ने, एक भिक्षु के रूप में नियुक्त होने और ध्यान का अभ्यास करने का समय है। ऐसा सोचकर उसने पूरे नगर की आय नाई को दे दी। इसकी राशि प्रतिवर्ष 1 लाख थी। तब राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैंने सफेद बाल देखे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैंने महान धन और शक्ति के सांसारिक सुखों का आनंद लिया है। जब मैं मरूंगा तो मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूं, देवताओं के सुखों का आनंद लेने के लिए एक स्वर्ग लोक। इसलिए मुझे एक भिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब आपको देश पर शासन करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जंगल में एक भिक्षु का जीवन जीऊंगा। यह सुनकर शाही मंत्री और बाकी दरबारी राजा के पास पहुंचे और कहा, महाराज, आप अचानक क्यों नियुक्त होना चाहते हैं? राजा ने सफेद बालों को अपने हाथ में उठाया और कहा, मेरे मंत्रियों और प्रजा, मुझे एहसास हुआ है कि ये सफेद बाल दर्शाते हैं कि जीवन के 3 चरण, युवावस्था, मध्य आयु और बुढ़ापा, समाप्त हो रहे हैं। यह पहला है। सफेद बाल मेरे सिर पर बैठे मृत्यु के दूत थे। सफेद बाल मृत्यु के देवता द्वारा भेजे गए स्वर्ग दूतों की तरह हैं। इसीलिए यही दिन मेरे लिए दीक्षित होने का समय है। उनके जाने की खबर पर लोग रो पड़े। राजा मखदेव ने अपना शाही जीवन त्याग दिया, जंगल में चले गए और एक भिक्षु के रूप में नियुक्त हुए। वहां उन्होंने वह अभ्यास किया जिसे पवित्र लोग मन की 4 स्वर्गीय अवस्थाएं कहते हैं। पहला है प्रेम कृपा, सभी के प्रति कोमल स्नेह। दूसरा, उन सभी लोगों के प्रति सहानुभूति और दया महसूस करना है जो पीड़ित है। तीसरा है उन सभी के लिए खुशी महसूस करना जो आनंदित है। और चौथी अवस्था है कठिनाइयों या परेशानियों के बावजूद भी संतुलन और शांति। एक विनम्र वन भिक्षु के रूप में इन अवस्थाओं का ध्यान और अभ्यास करने के 84,000 वर्षों के महान प्रयास के बाद बोधिसत्व की मृत्यु हो गई। लाखों वर्ष लंबा जीवन जीने के लिए एक उच्च स्वर्ग लोक में उनका पुनर्जन्म हुआ था। नैतिक बात यह है, यहां तक कि एक लंबा जीवन भी बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है। यह विचार व्यक्त करता है कि जीवन सीमित है और इसे महत्व दिया जाना चाहिए और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी के पास कितना भी समय हो, सार्थक अनुभव, व्यक्तिगत विकास और दुनिया में सकारात्मक योगदान देकर इसका अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। यह वाक्यांश अनुत्पादक या नकारात्मक गतिविधियों पर समय बर्बाद करने से बचने और इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए
एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जो खुशी, संतुष्टि और सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।